लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया था। उन्हीं यहूदियों में से एक थे ऑटो फ्रैंक, जो अपने परिवार के साथ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद थे। वॉर खत्म होने तक वो अपने ग्रुप के सभी लोगों को खो चुके थे, अपनी बेटी एने फ्रैंक को भी। जब वो अपने घर वापस लौटते हैं तो उन्हें एक डायरी मिलती है। वो डायरी थी उनकी 13 साल की बेटी एने फ्रैंक की। डायरी लिखना मेरे लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि 13 साल की लड़की के बारे में जानने में कौन ही इंटरेस्टेड होगा। मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है, इसलिए मैं अपनी डायरी को अपना दोस्त बनाऊंगी और इसे किटी कहकर बुलाऊंगी। हमारी पूरी क्लास की टांगे कांप रही हैं क्योंकि आज रिजल्ट डे है। चुप हो जाओ! मुझे अपने और अपनी फ्रेंड्स की कोई चिंता नहीं है। हाँ, बस मुझे मैथ्स में डर लग रहा है। मुझे सिर्फ मैथ्स का डर है, बाकी सब्जेक्ट में मैं पास हो जाऊंगी। अरे नहीं, तुम पास हो जाओगी। तुम पास हो जाओगे? नहीं भाई, नहीं पास होऊंगा। अरे हो जाओगे। अरे नहीं हो पाऊंगा ना। मेरे अपने सभी टीचर्स से अच्छी बनती है, सिवाय हमारे मैथ्स टीचर्स मिस्टर कीजिंग के, जो मुझसे हमेशा नाराज रहते हैं क्योंकि मैं बहुत बातें करती हूँ। क्लास में बहुत बार टोकने के बाद उन्होंने मुझे अजीब होमवर्क दिया। मैंने टाइटल अपनी नोटबुक में लिखा और नोटबुक बैग में रखकर चुप रहने की कोशिश की। शाम को मैंने इस होमवर्क पर 3 पेजेस लिखे। मैंने लिखा कि बात करना एक स्टूडेंट की खासियत होती है और ये आदत मुझे मेरी माँ से विरासत में मिली है, जिसे बदला नहीं जा सकता। मिस्टर कीजिंग मेरे आर्ग्यूमेंट्स को सुनकर खूब हंसे और उन्होंने फिर मुझे दूसरा होमवर्क दिया। तुम्हारा नेक्स्ट होमवर्क है एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। जाओ लिख के लाना। और ये मैंने कर भी दिया, पर तीसरी बार वो बोले, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे ए लड़की चुप, बहुत बात करती है। हम आज पढ़ने वाले अलजेब्रा a+b द होल स्क्वायर। चुप। ये लड़की नहीं मानती है। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। तुम्हारी पनिशमेंट है कि अब तुम एक और ऐसे लिख के लाओगी। हमारा टॉपिक होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? हाँ सच्ची। एक बत्तख थी, एक हंस था, दोनों के 3 चूजे थे। उन चूजों को उन्होंने चोंच मार मार के मार दिया क्योंकि वो बहुत काए काए करते थे, बिल्कुल एनी की तरह। मिस्टर कीजिंग मेरे ऊपर जोक मारने की कोशिश कर रहे थे, पर मैंने उस टॉपिक पर ही पोयम लिख दी जो मिस्टर कीजिंग ने सबको हंस हंस कर सुनाई, और तब से उन्होंने मुझे टोकना बंद कर दिया और अब वो खुद भी क्लास में जोक सुनाते रहते हैं।
फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। अब एने से तो आपकी मुलाकात हो गई, उसकी डायरी भी आपने पढ़ ली है। अब एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले आप ये वीडियो देख रहे हो कि पेपर में कैसे लिख के आना है, तो आपको अब मैं मस्त सा एक आंसर याद करा देने वाला बहुत ही इजीली। आओ देख लेते हैं। भाई आंसर याद करने से पहले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको पता होने ही चाहिए। वो क्या है वर्ड्स? एक तो चैटर बॉक्स। भाई चैटर बॉक्स कौन थी? एने हमारी चैटर बॉक्स थी। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे सुधारा ना जा सके, जो कि एने थी। विटी मतलब हाजिर जवाब। म्यूजिक्स मतलब आइडियाज या आपके विचार। ओल्ड फॉगी का मतलब होता है ओल्ड फैशन। इनहेरिटेड जो आपको पेरेंट्स से मिले हुए होते हैं, वो वाली चीजें इनहेरिटेड होती है। क्वैकिंग मतलब शेकिंग, यानी कांपते हुए। कांप पे टांग गई थी, सॉरी टांगे कांप गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब इन वर्ड्स का इस्तेमाल यहां देखेंगे हम। एक प्यारा सा लॉन्ग आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए देखते हैं। It is an excerpt from the personal diary of a 13-year-old Jewish girl. ये क्या? ये एक्सर्प्ट है, एक हिस्सा है किसका? वो जो पर्सनल डायरी थी किसकी? एने फ्रैंक की। 13 साल की एक लड़की थी, जूइश लड़की थी, यानी यहूदी लड़की थी। उसकी एक डायरी थी, उससे लिया गया एक हिस्सा है जिसका नाम क्या है लड़की का? एने फ्रैंक। ये तो हमें पता ही था, कुछ याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। भाई शी हैज लविंग पेरेंट्स, उसके लविंग पेरेंट्स हैं। ए 16-year-old सिस्टर, एक 16 साल की उसकी बहन है। एंड अबाउट 30 पीपल, और 30 और लोग हैं उसके आसपास। whom she calls her friend, जिन्हें वो अपना दोस्त कह सकती है। इतने सारे लोग उसके पास हैं, बट फिर भी क्या दिक्कत है? she does not have a true friend, उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं है, वो लोनली है। she is lonely. She calls her friends, but she does not have a true friend. She feels lonely, so she starts writing her feelings in a diary. तो वो लोनली फील करती है, तो वो डायरी में लिखना शुरू कर देती है अपनी फीलिंग्स को। She calls it Kitty, उसने उसको क्या नाम दिया? किटी उसका नाम देती है वो। She thinks, वो सोचती है, कौन? एन हमारी, कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि जो कागज होता है ना उसमें ज्यादा सब्र होता है लोगों से। जो लोग होते हैं, लोगों से ज्यादा सब्र किसमें होता है? कागज में। ऐसा वो क्यों सोचती है? एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे दोस्त, एक सवाल पूछा जाएगा कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल क्यों कहती है एन, तो उसका जवाब ये रहा, ध्यान से देखो। एज शी कैन राइट एनीथिंग ऑन पेपर, क्योंकि वो उस पेपर पे कुछ भी लिख सकती है। पहला तो पॉइंट ये था। देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ टाइम एज वेल, और कोई टाइम का भी बाउंडेशन नहीं होता, वरना किसी को आप सुनाओगे बोर हो जाएगा, आपकी बात सुनना ही नहीं चाहेगा, वो बोल देगा, उठ के भाग जाएगा, वो खुद बोलना शुरू कर देगा। लेकिन पेपर आराम से आपकी बात सुन सकता है। तो 2 पॉइंट समझ में आए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एन स्टार्ट्स हर डायरी विद अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ। एन स्टार्ट करती है अपनी डायरी लिखना, अपना बैकग्राउंड पहले बताती है कि वो कहां रहती थी, कौन थी, क्या थी, ये सब बताती है। So that the reader can understand her thoughts easily, ताकि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो उसके थॉट्स को आसानी से समझ सके। अब उसमें वो क्या क्या बताती है? वो बताती है कि कैसे उसकी ग्रैंड मदर थी, वो मर गई थी, उनसे बहुत प्यार करती थी। ये जो किटी डायरी है वो उसको उसकी ग्रैंड मदर ने दी थी। साथ में मिसेस क्यूपरस जो थी, जो उसकी स्कूल में पहले टीचर थी, उनसे बिछड़ते हुए फेयरवेल पे वो बहुत रोती है, तो मिसेस क्यूपरस से भी वो बहुत प्यार करती थी। ये वो अपने बारे में बताती है। कैसे वो एम्स्टर्डम आ गई थी जर्मनी से, क्योंकि वहां पे नाजीज का पूरा कंट्रोल हो गया था, लोग मार रहे थे, उनको भगा रहे थे, उनको पकड़ रहे थे, ये सब चल रहा था ना। वो सारी बातें, अपना पूरा बैकग्राउंड बताती है अपनी लाइफ का। अपने फादर के बारे में बताती है कि बहुत लविंग फादर है, उसकी मदर के बारे में, ग्रैंड मदर के बारे में। ये सब कौन बताती है? हमारी एने फ्रैंक। क्यों बताती है? क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, भाई इसलिए बताती है सो दैट, ये वाली बिल्कुल एज इट इज लाइन आ जाएगी, सो दैट द रीडर कैन अंडरस्टैंड हर थॉट्स इजीली, वो उसको समझ सके। एने को ऐसा भी लगता है कि कोई 13 साल की उम्र की लड़की की डायरी पढ़ना क्यों पसंद करेगा। उसको ऐसा भी फील होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि एक 13 साल की बच्ची मैच्योर नहीं होती, लोग सोचेंगे कि ये तो ऐसे ही डायरी लिख रही है। आगे बढ़ते हैं। देन शी कम्स टू द प्रेजेंट डे। अब वो प्रेजेंट डे पे आती है, आज के दिन की बात करती है। एने, इट इज द रिजल्ट डे वेयर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स एंड बॉयज आर इवन मेकिंग बेट्स। भैया वो आज के टाइम पे आ जाती है। पहले तो बैकग्राउंड बता दिया अपना पूरा, फिर कहती है आज मेरे साथ क्या हो रहा है वो देखो। भाई आज रिजल्ट का दिन है, रिजल्ट का दिन है। जो लड़के हैं वो अपनी टांगे ऐसे हिला रहे थे, उनकी कांपे टांग रही थी, और सब लोग ना बहुत नर्वस थे, पूरी क्लास नर्वस थी। जो लड़के थे ना वो तो शर्तें लगा रहे थे, देख मैं पास होऊंगा, देख वो फेल होगा, ऐसे करके शर्तें भी लगा रहे थे। बट एने इज क्वाइट श्योर अबाउट द रिजल्ट ऑफ हरसेल्फ एंड हर फ्रेंड्स। लेकिन एने जो थी वो बहुत श्योर थी अपने रिजल्ट को लेकर, और अपनी गर्लफ्रेंड्स जो उसकी फ्रेंड्स थी उनके रिजल्ट को लेकर, वो पास हो जाएंगे। एने को तो डर था बस किसमें? शी इज ओनली डाउटफुल इन मैथमेटिक्स। मैथ्स से डर लगता था। लड़कियों, कितनी लड़कियों को मैथ्स से डर लगता है? जल्दी बताओ कमेंट में, तुम्हारे अंदर भी कहने छुपी हुई है।
शी हैज अ गुड इक्वेशन विद ऑल द टीचर्स एक्सेप्ट हर मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग। उसकी सबसे बनती थी, बस मिस्टर कीजिंग ऐसे टीचर थे जिनसे उसकी नहीं बनती थी। हु इज कॉन्स्टेंटली अनॉयड एट, वो जो कि लगातार उस पर गुस्सा ही रहते थे, नाराज रहते थे ऑफ हर टॉकिंग हैबिट्स, उसकी टॉकिंग हैबिट की वजह से, क्योंकि वो बहुत बातूनी थी, चैटरबॉक्स थी। मिस्टर कीजिंग उससे चिड़े रहते थे। आ जाते हैं, he starts giving her punishment in the form of essays on weird topics such as chatterbox, to which she replied with full wit। ये तो बताने की बात ही नहीं, आपको पता है स्टोरी, बस ये लाइन 2-3 बार पढ़ लेना, सब याद हो जाएगा। भाई वो उसको क्या करना शुरू कर देते, पनिशमेंट देना शुरू कर देते हैं ऐसे की फॉर्म में कि भाई ऐसे लिख के लाओ बहुत ही वियर्ड टॉपिक्स पे, जैसे कि चैटरबॉक्स। फिर इन्हें क्या करती है, she writes a 3-page essay explaining that talking is a student's trait। बिल्कुल वार्निंग सुन लो, अलर्ट अलर्ट सब लोग, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो ये लाइन पे क्वेश्चन बहुत आना है। तो एने क्या रिप्लाई करती है चैटरबॉक्स होने पे, तो कहती है कि भाई टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, जो बोलना है, बात करना है, कि स्टूडेंट की ना विशेषता होती है, खासियत होती है। एंड शी इज इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर एंड नॉट मच कुड बी डन अबाउट इट। और ये जो उसकी बात करने की आदत है वो उसकी मां से मिली हुई है, इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड वर्ड पढ़ा था ना, जो कि आपको अपने पेरेंट्स से मिला होता है। तो इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इस पे जो मिस्टर कीजिंग होते हैं बड़े खुश होते हैं, ठाका मार के हंसने लगते हैं कि क्या आंसर दिया इसने। लेकिन वो फिर उसको अनदर ऐसे देते हैं, मिस्टर कीजिंग असाइंड हर अनदर ऐसे, एक और सेकंड ऐसे देते हैं। अब टॉपिक क्या था, एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, ऐसा चैटरबॉक्स जो सुधर ही नहीं सकता। इसके ऊपर भी एने बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं और मिस्टर कीजिंग चुप हो जाते, कुछ नहीं कहते। थर्ड टाइम क्या होता है, एने फिर क्लास चलती है और फिर क्लास के अंदर एक बार फिर से क्लास हो रही होती है, वहां पे फिर एने ऐसे ऐसे बोलती रहती है। इस पे एने क्या कर, इस पे जो मिस्टर कीजिंग वो क्या करते हैं, थर्ड टाइम वो उसका ना मजाक उड़ाते हैं, उस पे जोक मारते हैं और क्या बोलते हैं कि अब ना तुमने एक ऐसे लिख के लाना, टॉपिक पता क्या होगा, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, और ऐसे कहके ना उसको मजाक उड़ाते हैं। उस पर पूरी क्लास भी हंसती है, एने भी हंसने लगती है, लेकिन वो मानती नहीं है। एने हमारी बड़ी बेटी होती है, वो क्या करती है, इस पे एक पोयम लिखती है। और पोयम क्या लिखती है, आगे चलो पढ़ के सुना देता हूं। एने राइट्स अ पोयम ऑन इट व्हिच मेक्स होल क्लास लाफ, आगे क्या था, इंक्लूडिंग मिस्टर के। आफ्टर दैट ही नेवर पॉइंट्स हर आउट फॉर टॉकिंग। इसके बाद जो मिस्टर कीजिंग है उसको बातों के लिए नहीं टोका करते थे, वो रिलैक्स हो जाते हैं, कहते हैं लड़की तो बहुत ही शैतान है। जब वो ऐसे पोएम लिख के लाती है तो पोएम ना पूरी क्लास को सुनाते हैं, और जो एनए पे कमेंट भी करते हैं ना कमेंट, हमारी एनए की तरह, वो ऐसे एनए की तरह बच्चे होते हैं, बत्तख के ऐसे बोलते हैं ना, तो उस पर कॉमेंट भी करते हैं। और फिर उस दिन के बाद से वो जोक करना शुरू हो जाते हैं, वो भी क्लास में जोक किया करते हैं और एनए को नहीं टोकते उसकी बातों की वजह से। ये था पूरा चैप्टर, ये थी पूरी कहानी, ये रहा प्यारा सा आंसर, बस छोटा सा आंसर है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मैंने, जो थोड़ा सा तुम्हें बड़ा दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा करके लिखा है, बहुत छोटा सा आंसर है, लेकिन इसमें सब कुछ कवर कर दिया मैंने। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, ये चैप्टर ना तुम्हें बिल्कुल घोल के ना ऐसे पिलाऊंगा ना जूस की तरह, इतना अच्छा तुम्हें फ्रूटी पीना नहीं लगता होगा जितना ये अच्छा लगेगा। अब ठीक है, आओ जल्दी से एनए से रिलेटेड जो तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले वो देख लो। उसमें तुम्हें क्या याद रखना है भाई, एनए कौन है, एक 13 ईयर ओल्ड जूइश गर्ल है, याद रखोगे। ये लोनली है, कैरेक्टर स्केच अगर आ जाए एनए का वली के साथ पूछने लगे, अमेंडा के साथ पूछने लगे, तो तुम्हें क्या याद रखना है, देखो एनए कैसी है, लोनली है, इंटेलिजेंट है, मैच्योर है और विटी है और टॉकेटिव है। सबसे बड़ी बात एक चैटर बॉक्स है, ये याद रखना है। उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन है, किटी है, बेस्ट फ्रेंड है उसकी। ये सारा कुछ याद रख लोगे। क्या एनए पढ़ाई में बेकार थी, नहीं भाई, इंटेलिजेंट थी, सिंसियर भी थी, एट द सेम टाइम क्रिएटिव थी, मैच्योर थी। ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद रख लेने, याद हो गए ना बस। ऐसे मिस्टर कीजिंग के बारे में क्या पूछ लेगा, मिस्टर कीजिंग स्ट्रिक्ट नहीं थे, सवाल आ सकता है कि क्या मिस्टर कीजिंग स्ट्रिक्ट थे, नहीं भाई मिस्टर कीजिंग स्ट्रिक्ट नहीं थे। और मैथ्स टीचर थे, बाद में वो भी बहुत ही जोवियल नेचर के हो गए थे, बहुत ही खुशखुर्रम रहने लगे थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो भी एनए के साथ पूरी क्लास के साथ मजाक किया करते थे। तो दोस्तों ये पूरे चैप्टर की कहानी मैंने तो सारी बता दी, कुछ क्वेश्चंस अभी प्रीवियस ईयर के उठा के आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं और फिर ये चैप्टर खलास। कुछ एनसीईआरटी के आपकी बुक के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वाज एनए राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक्स ऑफ 13 ईयर ओल्ड गर्ल। क्या एनए ठीक थी, वो कहती थी कि 13 साल की लड़की के विचारों के बारे में कौन ही सोचेगा। नहीं, बिल्कुल गलत थी, क्योंकि ये बहुत फेमस हुआ, इनका ये जो वर्क था, एनए की जो डायरी थी जो लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी, उसको बहुत लोगों ने पढ़ा और सुना, तो ये गलत थी वो यहाँ पे। एक और ऐसे क्वेश्चन है, हाउ डज एनए फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंडमदर, मिसेस क्यूपरस एंड मिस्टर कीजिंग, व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर। तो अपने फादर के बारे में क्या कहती थी कि मोस्ट एडोरेबल फादर थे, बहुत लविंग फादर थे, ग्रैंडमदर से उसका बहुत अच्छा कनेक्शन था, उन्होंने डायरी दी थी, उन्हें वो मिस करती है आज भी। मिस्टर क्यूपरस, मिसेस क्यूपरस जो थी वो फेयरवेल हुई, उनको भी वो मिस करती है, वो रोई थी जब फेयरवेल हो रही थी। ये सारी बातें लिखना। मिस्टर कीजिंग के बारे में क्या समझती है, वो ओल्ड फैशन है, ओल्ड फॉगी उनको कह के बुलाती है, ठीक है। ये सारी बातें आपको इसमें मेंशन कर देनी, सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। मिसेस क्यूपरस वाला मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ जाते हैं।
What does Anne write in her first essay? फर्स्ट essay में उसने क्या लिखा था वो बताना है कि भाई वो जो मदर से इनहेरिटेड है वो वाली बात आ जानी थी। ठीक है, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं ताकि बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट ना करूं। तो दोस्तों ये तो कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन थे जो सारे आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे, सबका आंसर इसमें से निकलेगा। कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के। व्हाट डू यू थिंक अबाउट Anne's टैलेंट फॉर राइटिंग एसेज व्हिच शी रॉट कन्विंसिंगली व्हेन पनिश्ड बाय द टीचर? जो उसने ऐसे लिखा था, उसकी राइटिंग स्किल पे आपके क्या कहना चाहते हो चाहोगे? तो भाई वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत फनी है, ये सारे बहुत विटी है, और जो उसने लिखा था वो इसमें मेंशन कर देना। तो मैं बार बार पूरा आंसर रट के बोल के आपको सुनाऊं और रटवाऊं तो ये तो बेवकूफी है। मुझे पूरी उम्मीद है आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, हाउ डिड मिस्टर कीजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स एने चेंज? मिस्टर कीजिंग का एने के प्रति एटीट्यूड चेंज कैसे हुआ? क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड थी, बहुत विटी थी, वो एसेस को बहुत अच्छे से लिख लेती थी और वो बहुत ज्यादा हिलेरियस होते थे, फनी होते थे, जिससे वो जो मिस्टर कीजिंग थे वो इंप्रेस हो गए थे और फिर वो कुछ नहीं बोलते थे उसको। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। और भी पूरी प्रैक्टिस होगी आपके फाइनल एग्जाम से पहले। मैं डियर सर चैनल पे यहीं पे मैं आपका अपना लाइव आके खड़े होकर आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, चाहे कोई सा भी साल हो, कोई सा भी आप ईयर में ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, ये मेरा वादा रहा, जिंदगी भर तक मैं ही खड़े होकर आपके रिविजन कराऊंगा एग्जाम से, फाइनल एग्जाम से पहले। तो टेंशन मत लो। अब मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर देना अगर नहीं किया तो, और बने रहें हमारे चैनल के साथ। जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।